हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना क्या है, किन किन परतों से मिलकर बना है। ये टॉपिक है क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, तो कौन कौन सी परतें हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। समझ में आया आपको? कितनी प्रकार की परतें हैं? 4। क्षोभ, समताप, मध्य, बाह्य एवं बहिर्मंडल। आपको ये फिगर में दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। ठीक है, सबसे ये निचली परत होती है, मतलब सबसे अपने पास में परत होती है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा? क्योंकि हम इसी मंडल में सांस लेते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और जो भी इसमें जो इस मंडल में मौजूद वायु जो होती है वो उससे ही हम सांस लेते हैं और सभी मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे वर्षा, कुहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंतर्गत होते हैं। अगला देखते हैं समताप मंडल। आप इस फिगर में देख लीजिए कि सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, ठीक है, और फिर बाह्य मंडल। समताप मंडल पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं के से लगभग मुक्त होता है, यानी इस परत में न बादल होते हैं और ना ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो जो हमारे हवाई जहाज होते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैसों की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों की रक्षा करती है। तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि समताप मंडल के ऊपर ओजोन मंडल नाम से एक परत है जो क्या करती है कि ओजोन गैस क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं इससे हमारी रक्षा करता है। ये ओजोन मंडल उन किरणों को वहीं पर रोक लेता है। अब जानते हैं मध्य मंडल के बारे में। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाता है। तो क्या होता है मध्य मंडल में कि ये वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला जो उल्का होता है वो इसी पिंड पर आकर जलने लगते हैं। ठीक है, अब जानते हैं बाह्य मंडल के बारे में। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है, जिसको आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बाह्य मंडल के पास एक आयन मंडल है। तो आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित की जाती हैं। ठीक है, वायुमंडल में क्या क्या होता है कि जो रेडियो संचार के लिए उपयोग होता है, तो जो रेडियो प्रसारित तरंगे होती हैं वो उनके द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। अब जानते हैं बहिर्मंडल के बारे में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं।
यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब बहिर्मंडल आ जाता है। सबसे बाह्यमंडल सबसे बाहरी परत होती है और सबसे पतली भी होती है। ठीक है, यहाँ वायु की पतली परत होती है। यहाँ पर हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं एक बार फिर से कि वायुमंडल की परतें कितनी प्रकार की होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल में कौन कौन से, आयन मंडल आता है और बाह्यमंडल। तो आपको वायुमंडल की परतें अच्छे से क्लियर हुई और समझ में आई। एग्जाम में लिखने के लिए कभी कभी सिर्फ परतों में आता है कि आप वायुमंडल की परतें लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ आप 4 परतों के नाम बताएंगे। अगर इन केस डिटेल लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा, तो आप इन परतों का डिटेल डिस्कशन देंगे, विथ फिगर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये परतें काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होंगी और समझ में आई होंगी। थैंक यू।